अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जियोडेसिक्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जियोडेसिक की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है। जियोडेसिक्स बेसिकली हमारे पास होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ मैनीफोल्ड इज कॉल्ड जियोडेसिक्स। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारे पास बी है। ठीक है, एक हमारे पास कर्व जो है ए से लेके बी तक यहाँ ये जा रही है, ठीक है, और जो दूसरी कर्व हमारे पास कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, तो हमने इसमें से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि हमारे पास ये होगी। ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये हमारे हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मैथमेटिकली जियोडेसिक्स की क्या फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमारे पास मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है d²xi डिवाइडेड बाय ds² प्लस i j k, ये हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल है। ठीक है, dxj ओवर dxk ओवर ds, यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो xj का विद रेस्पेक्ट टू ds है और xk का विद रेस्पेक्ट टू ds है। जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स के जियोडेसिक निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स की मीट्रिक क्या होती है, जो कि हमारे पास इक्वल होती है GAB इक्वल टू 1 0 0 r²। ठीक है, और इसी मीट्रिक का हम यहाँ पे इन्वर्स लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं तो हम सिंपली उसी एंट्रीज का ही इन्वर्स ले लेंगे जो कि हमारे पास मीट्रिक का इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि जियोडेसिक की हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म होती है d²xi ओवर ds² प्लस क्रिस्टोफल सिंबल i j k dx और dx k ओवर ds। यहाँ पे हमारे पास एक क्रिस्टोफल सिंबल यूज हो रहा है, तो मतलब हम सबसे पहले इस मेट्रिक के नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स कौन कौन से आएंगे। ठीक है, हमारे पास बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स में r और थीटा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वन प्लेस पे r को नाम दे देते हैं और सेकंड प्लेस पे थीटा को नाम देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो G11 इक्वल टू 1 है। ठीक है, हमारे पास G11 G12 G21 एंड G22, ठीक है, ये हमारे पास मेट्रिक की एंट्रीज हैं। G11 हमारे पास 1 है। ठीक है, टू आर पार्शियल डेरिवेट करें या विद रेस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल डेरिवेट करें तो इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास G11 के रिस्पेक्ट से कोई भी क्रिस्टोफल सिंबल नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड प्लेस हम देख लेते हैं, सेकेंड हम देख लेते हैं G22 हमारे पास इक्वल है r² के। ठीक है, और हमने r को फर्स्ट प्लेस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब हम G22 का सिर्फ और सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट से ही हम इसका और सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट से इसको पार्शियल डेरिवेट कर लेते हैं। ठीक है, कर सकते हैं क्योंकि थीटा की रिस्पेक्ट से अगर हम पार्शियल डेरिवेट करें वो तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि हमारे पास नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स कौन कौन से आ रहे हैं। 1 2 2 2 1 2, जो कि हमारे पास 2 2 1 के इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल्स में सिमेट्रिक एग्जिस्ट करती है। तो जो 1 2 का क्रिस्टोफल सिंबल होगा वही हमारे पास 2 1 का क्रिस्टोफल सिंबल होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अपने नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल निकाल लेते हैं। हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल्स निकालने का फॉर्मूला होता है i j k इक्वल टू 1/2 g i l g j l कॉमा k प्लस जी एल के कॉमा जे माइनस जी जे के कॉमा एल। ठीक है, हम सबसे पहले अपना 1 2 2 का क्रिस्टोफल सिंबल निकाल लेते हैं, जो कि आएगा 1/2 जी। आई की प्लेस पे हमारे पास 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, G11 को देखें तो हमारे पास G11 सिर्फ एग्जिस्ट करें, G12 इक्वल टू 0 है, तो हम डायरेक्ट अपने डमी वेरिएबल को 1 की वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि अगर हम 1 2 देते हैं तो 1 2 तो इक्वल टू 0 है, तो वो हमारे पास 0 ही हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली 1 1 की वैल्यू दे देते हैं। वेरिएबल L को 1 की वैल्यू दी है तो हम अपनी पूरी इक्वेशन में L की जगह पे 1 1 लिखते जाएंगे। ठीक है, अब पीछे देखिए J और K हमारे पास 2 है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ JK लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है,
और इस कॉमा का मतलब है हमने पार्शियल डेरिवेट करना है। पार्शियल डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू टू का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमारे पास वन प्लेस पे आर है और सेकंड प्लेस पे थीटा है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास आर और थीटा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हम अब देखिए हमारे पास जो मीट्रिक है वहाँ पे 2 1 एंड 1 2 एंट्री इक्वल टू 0 है, तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास G22 के प्लेस पे आर स्क्वायर है, हमने विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेट कर दिए, तो हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल जो है माइनस आर आ गया। इसी तरीके से हम अपना सेकंड क्रिस्टोफल सिंबल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो अपना सेकंड क्रिस्टोफल सिंबल है 2 1 2, जो कि इक्वल है 1/2 GIL JL K प्लस GL K J माइनस JK L, ठीक है। हमारे पास अगर इसके रिस्पेक्ट से अपनी वैल्यूज डालना शुरू करें तो क्या आएगा, हमारे पास आई हमारे पास 2 है, ठीक है, 2। अब देखिए अगर हम अपने मीट्रिक को देखें तो हमारे पास नॉन जीरो जो डायगोनल एंट्रीज है वो सिर्फ G22 है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसके अंदर अपनी वैल्यूज डाल लेते हैं। J हमारे पास 1 है, L हमारे पास 2 है और K भी हमारे पास 2 है, प्लस G L हमारे पास डमी वेरिएबल है जो कि हमारे पास 2 था, 2 K भी 2 है, कॉमा 1 माइनस JK L, ठीक है। हमारे पास क्योंकि मीट्रिक में 1 2 हमारे पास 0 एंट्री है, तो डायरेक्ट हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज डाल लेते हैं। G22 जो कि मीट्रिक का इन्वर्स है वो हमारे पास इक्वल था 1/r स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेट लेना है विद रिस्पेक्ट टू r, किसका लेना है, G22 का लेना है, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 1/2 r स्क्वायर, जो कि आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल r स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको पार्शियल डेरिवेट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2r, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r इस r से, पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास 1/r, यानी कि अब ये हमारे पास ये हमारे पास दूसरा क्रिस्टोफल सिंबल भी आ गया है, ठीक है, जो कि हमारे पास 2 1 के इक्वल ही होगा, क्योंकि हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल्स में सिमेट्रिक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमने अपनी जियोडेसिक निकालने लगे हैं फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है। ये हमारे पास उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है जियोडेसिक्स की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई है, ठीक है। अब हम इस आई को बारी बारी 1 और 2 के लिए सॉल्व करेंगे। 1 और 2 तक ही क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स है और हमारे पास ये 2 × 2 का मीट्रिक है, तो हम सिर्फ i = 1 एंड i = 2 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको i = 1 के लिए सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। फॉर i = 1 क्या बन जाएगा, जहाँ जहाँ पे i है वहाँ वहाँ पे हम 1 की वैल्यू दे देंगे, डिवाइड बाई ds² प्लस क्रिस्टोफल सिंबल 1 JK dxj ओवर dxk ओवर ds, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो क्रिस्टोफल सिंबल है यहाँ पे 1 है, ठीक है, और हमारे पास 1 की रिस्पेक्ट से सिर्फ 1 2 2 का क्रिस्टोफल सिंबल एग्जिस्ट करता है, तो हम डायरेक्ट j और k को 2 की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डालें तो ds² प्लस क्रिस्टोफल सिंबल 1 2 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास j भी 2 है और k भी 2 है, तो यहाँ पे हम 2 ओवर dx 2 ओवर ds, ठीक है, ये बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में r फर्स्ट प्लेस पे था एंड थीटा सेकंड प्लेस पे था। जहाँ पे हमारे पास x1 लिखा हुआ है वहाँ पे मतलब r है, और जहाँ पे x2 है तो वहाँ पे मतलब थीटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं r और थीटा से, d² r बाय ds² प्लस क्रिस्टोफल सिंबल हमारे पास क्या है, माइनस r, d थीटा बाय ds। अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये बच जाएगा d² r बाय ds² माइनस r
डी थीटा बाय डी एस का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को i इक्वल टू 2 के लिए इसकी फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, और हम इसके बाद डी स्क्वायर आर बाई डी एस स्क्वायर एंड डी थीटा बाई डी एस की स्क्वायर की एंड डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग i इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। जी, तो अब हमने इसके अंदर अपनी i इक्वल टू 2 के लिए मैंने इस जियोडेसिक इक्वेशन को लिख लिया है। ठीक है, जहाँ पे डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर प्लस क्रिस्टोफर सिंबल 2 j k एक्स जे ओवर एस डी एक्स के ओवर डी एस। ठीक है, मैंने आपको पीछे नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल बताया है 2 की रिस्पेक्ट से, जो कि हमारे पास है 2 1 2 इक्वल टू 1/r एंड 2 2 1। ठीक है, हम एक दफ़ा इसको 1 2 के लिए लिखेंगे और एक दफ़ा 2 1 के लिए भी लिखेंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर डी एस स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले हम इसको जे के को 1 2 की वैल्यू दे देंगे, फिर हम 2 1 को जे के की वैल्यू दे देंगे। 1 2 डी एक्स 1 ओवर डी एक्स 2 ओवर डी एस प्लस क्रिस्टोफर सिंबल 2 2 1 डी एक्स 2 ओवर डी एस डी एक्स 1 ओवर डी एस। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास आर और थीटा इन्वॉल्व होते हैं। आर हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे होते हैं एंड थीटा हमारे पास सेकंड प्लेस पे होता है। तो जहाँ पे हमारे पास x1 लिखा है वहाँ पे हम आर से रिप्लेस कर लेंगे, और जहाँ पे x2 लिखा है उसे हम थीटा से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए डी स्क्वायर x2 है, यहाँ पे हम थीटा से रिप्लेस कर लेते हैं ओवर डी एस स्क्वायर प्लस 1 2 किसके इक्वल है 1/r डी एक्स आर बाय डी एस डी थीटा बाय डी एस, सॉरी ये एक्स आर नहीं है ये आर है। ठीक है, प्लस 1/r डी थीटा बाय डी एस डॉट डी आर बाय डी एस। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग इसको लिख लेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, डी स्क्वायर थीटा बाय डी एस स्क्वायर प्लस 2/r डी आर बाय डी एस डी थीटा बाय डी एस। ठीक है, इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने i इक्वल टू 1 एंड i इक्वल टू 2 के लिए इसको सॉल्व कर लिया। ये देखिए ये हमने i इक्वल टू 1 एंड i इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये हमारे पास i इक्वल टू 1 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आया था एंड i इक्वल टू 2 सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आया था। ठीक है, अब हम इसको मजीद सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास जियोडेसिक फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स की कौन सी फॉर्म बनती है। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट स्टेप में इस पूरी इक्वेशन को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराने का मकसद हमारे पास ये है, इससे हमारे पास डी थीटा बाई डी एस की फॉर्म बन जाएगी। डी थीटा ओवर डी एस की फॉर्म इसलिए चाहिए क्योंकि देखें डी थीटा ओवर डी एस यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो हम इसलिए डी थीटा बाई डी एस को निकालने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय आर स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो पीछे बच जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाय डी एस स्क्वायर। ये यहाँ से जब हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2r डी आर बाई डी एस डी थीटा बाई डी एस इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाएगा, डी बाई डी एस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी एस इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारे पास अपनी प्रोडक्ट रूल बन रहा है आर स्क्वायर एंड डी थीटा बाई डी एस का पार्शियल डेरिवेट लिया हुआ है, तो हमने इसको एक ही क्लोज फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा डी बाई डी एस
आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी एस इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास बच जाएगा, ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा। डी स्क्वायर डी थीटा बाई डी एस इक्वल आ जाएगा किसी ना किसी कांस्टेंट के। हम सपोज कर लेते हैं वो कांस्टेंट हमारे पास एच है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम कितनी आसानी से अपनी डी थीटा बाई डी एस को कह सकते हैं हमारे पास एच डिवाइड बाई आर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम देख लेते हैं कि हमारे पास डी आर बाई डी एस किसके इक्वल होता है, ठीक है। हमारे पास डी आर बाई डी एस इक्वल है डी आर बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस, ठीक है। हमने यहाँ पे डी थीटा बाई डी एस को निकाला हुआ है जो कि हमारे पास एच बाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट अपना वैल्यू डाल लेते हैं, डी आर बाई डी थीटा डॉट एच बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब हमने डाला, अब देखिए हमें तो डी स्क्वायर आर बाई डी एस स्क्वायर चाहिए ना, तो हम दोनों तरफ दोबारा से डिफरेंशियल ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। डी बाई डी एस डी आर बाई डी एस, ये मैंने एग्जैक्ट लिख दिया है, बस दोनों तरफ मैंने डी बाई डी एस से ले लिया है, ठीक है। इज इक्वल टू डी बाई डी एस डी आर बाई डी थीटा डॉट एच बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर आर बाय डी एस स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी बाय डी थीटा डी आर बाय डी थीटा डॉट एच बाय आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी एस। हमने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि हमने बताया कि डी आर बाई डी एस किसके इक्वल है, डी आर बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एस। तो हमने वही चीज़ अप्लाई कर दी है यहाँ पर, ठीक है। तो जब हमने ये चीज़ अप्लाई की, अब देखिए हमारे पास ये विद रेस्पेक्ट टू थीटा दोनों पार्शियल दोनों हमारे पास डी बाई डी थीटा हमारे पास डेरिवेट हो रहे हैं, डी आर बाई डी थीटा से भी और एच बाई आर स्क्वायर से भी, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हम इस पूरी इक्वेशन पे अपना डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। डेरिवेटिव अप्लाई किया तो क्या बनाया, डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा स्क्वायर डॉट एच बाय आर स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसका डी आर बाई डी थीटा का डेरिवेटिव लिया और एच बाई आर स्क्वायर एज इट इज आ गया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग रहा है, पहले हम इसका लेंगे फिर हम इसका लेंगे, ठीक है। बीच में प्लस का साइन आया, ठीक है। अब डी आर बाई डी थीटा एज इट इज हमारे पास लिख लेंगे, ठीक है। और आ जाएगा हमारे पास एच बाई आर स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लें तो आ जाएगा 2 बाई आर क्यूब डी आर बाई डी थीटा और एच बाई आर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हमारे पास डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू हमने निकाली हुई है जो कि हमारे पास है एच बाई आर स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर आर बाई डी एस स्क्वायर इक्वल है डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर डॉट एच बाय आर फोर। एच अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, एच स्क्वायर बाय आर फोर माइनस 2 बाय आर 5, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर हम एच बाय आर स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें, पीछे बच जाएगा -2h स्क्वायर बाय आर 5 डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर। इसको हम अपनी फोर्थ इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स की जियोडेसिक्स किस तरह की बनती है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखिए हमने डी थीटा बाई डी एस भी निकाली एंड डी स्क्वायर आर बाई डी एस स्क्वायर भी निकाल लिए, ठीक है। अब हम इन 3 और 4 इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 आपको एक दफ़ा दोबारा बताती चलूँ कि हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी। अब हम 3 और 4 को इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, डी स्क्वायर आर बाई डी एस स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी एस का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। हमने डी आर बाई डी एस भी निकाली है और डी थीटा बाई डी एस भी निकाली है। अब जो हमने वैल्यू निकाली है वो हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। हमारे पास डी स्क्वायर आर बाई डी एस स्क्वायर इक्वल था डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर डॉट एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस डी आर
एच स्क्वायर बाय आर 4 माइनस 2h स्क्वायर ओवर आर 5 डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे डी स्क्वायर आर बाय डी एस स्क्वायर की वैल्यू लिखी है, ठीक है। फिर हमारे पास है माइनस आर डी थीटा बाय डी एस, ठीक है। डी थीटा बाय डी एस हमारे पास इक्वल है एच बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बच जाएगा डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा स्क्वायर एच स्क्वायर बाय आर 4 माइनस 2h स्क्वायर बाय आर 5 डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर एच स्क्वायर बाय आर 4, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एच स्क्वायर बाय आर 4 एच स्क्वायर बाय आर 4। इसको हम ख़त्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं आर 4 बाय एच स्क्वायर से, ठीक है। बेसिकली मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आर 5 बाय एच स्क्वायर। आर 5 से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है क्योंकि हमारे पास आर 5 यहाँ पे भी है और एच स्क्वायर हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आर 5 डिवाइड बाय एच स्क्वायर से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास बच जाएगा डी आर डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा स्क्वायर माइनस 2 डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास दोनों तरफ आर 5 बाय एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास आर है, ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं आर हमारे पास किसी भी और वेरिएबल के इक्वल है, ठीक है। लेट अगर हम करें आर इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई यू के इक्वल, और इसका मतलब है यहाँ से हम यू निकाल सकते हैं, यू इक्वल है हमारे पास 1 बाय आर के, ठीक है। अगर हम इन दोनों तरफ डी यू का डेरिवेटिव लें तो क्या बन जाएगा, डी यू बाय डी थीटा आ जाएगा माइनस 1 ओवर आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा। हम बेसिकली डी आर बाय डी थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। डी आर बाय डी थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको किसी ना किसी आर को किसी ना किसी तीसरे वेरिएबल के इक्वल ले लिया 1 बाय यू, ठीक है। यहाँ पे जब हमने डी थीटा बाय डी, यहाँ पे हम सबसे पहले यू का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हम आर का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो कि आ जाएगा माइनस 1 ओवर यू स्क्वायर डी यू बाय डी थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन 5 में डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अभी डी आर बाय डी थीटा का डेरिवेटिव लिया है, तो मतलब हम इसी का ही दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा आ जाएगा और हम अपनी इक्वेशन नंबर 5 में अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसी का ही हम लोग दोबारा से डबल डेरिवेटिव ले लेंगे। दोबारा से डबल डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा स्क्वायर इक्वल होगा माइनस 2 यू माइनस 3 डी यू बाय डी थीटा डॉट डी यू बाय डी थीटा माइनस 1 ओवर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको हम अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो बच जाएगा 2 बाय यू क्यूब डी यू बाय डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं, ठीक है। डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 में आर डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा इन्वॉल्व था। हमने आर भी निकाल लिया और अब डी आर बाय डी थीटा भी निकाल लिया। अब ये जो हमारे पास आर इक्वल टू 1 ओवर यू एंड डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा स्क्वायर, इसको हम अब इक्वेशन नंबर 5 में डाल देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 में पुट करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बनती है, ठीक है। स्टूडेंट्स देख सकते हैं अब हम इसको इक्वेशन नंबर 5 में डालने के, आर हमारे पास किसके इक्वल है, 1 ओवर यू के इक्वल। 1 ओवर यू
डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर हमारे पास इसके इक्वल है, हम डायरेक्ट इसमें लिख देते हैं 2/u क्यूब डी यू बाई डी थीटा स्क्वायर -1/u स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर -2, ठीक है, ये -2 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, डी आर बाई डी थीटा हमने ये निकाला हुआ है, ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, -1/u2 डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, -r स्क्वायर 1/u का होल स्क्वायर -1/u स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने इसमें सिंपली अपनी वैल्यूज जो r और डी आर बाई डी थीटा डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर जो निकाला था उसको हमने सिंपल इक्वेशन नंबर 5 में डाल दिया। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास जियोडेसिक क्या बनती है। अब हम अपनी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। ये बन जाएगा 2u एंड u क्यूब u4 डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर -1/u क्यूब डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस 2/u स्क्वायर 2/u4 डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर -1/u स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है, ये हमारे पास दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ही रहेगा, ठीक है, ये दो इक्वेशंस कैंसिल आउट होगी। पीछे हमारे पास क्या बचे, क्या -1/u क्यूब डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर -1/u स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, हम इस पूरी इक्वेशन को u क्यूब से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम u क्यूब से मल्टीप्लाई करा देंगे पीछे बच जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल टू 0। ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, जो कि हमारे पास इसको हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लिख लेते हैं डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसके पॉइंट्स देखें तो क्या आएगा प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, जो कि हम लोग लिख सकते हैं u इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा। जब हमारे पास हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स वैल्यूज दें तब उसका सोल्यूशन इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, या इसको u इक्वल टू a कॉस b प्लस थीटा इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम इसको u इक्वल टू b प्राइम साइन a प्राइम प्लस थीटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसमें से किसी भी एक फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास u क्या बन गया, u इक्वल टू a कॉस b प्लस थीटा। u हमारे पास किसके इक्वल था, 1/r के इक्वल, 1/r इक्वल टू a कॉस b प्लस थीटा। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, r हमारे पास इक्वल है 1/a कॉस b प्लस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी जियोडेसिक फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स निकल आई है, ठीक है। अब हम अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बनता है, ठीक है। तो यहाँ से तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने जियोडेसिक्स फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाला है और जो कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।